आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न आपको दिया गया है, किसी व्यक्ति ने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई। इन दोनों भोजन पदार्थों के आहार नाल में होकर गुजरने के दौरान होने वाले परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। हम सबको पता है रोटी एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। रोटी किसका स्रोत है? रोटी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। रोटी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। और वहीं दाल की हम बात करें, दाल जो है प्रोटीन की स्रोत है। और सबसे ज्यादा आप सबको पता है प्रोटीन जो है वो सोयाबीन की दाल में होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन की दाल में होता है। अब ये बोल रहा है, ये जो भोजन पदार्थों के आहार नाल में से होकर गुजरने के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख में पाचन। मुंह के अंदर जब ये जाएगा तो इसका पाचन किस प्रकार से होगा, हम इस प्रोसेस को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भोजन जैसे ही मुख के अंदर प्रवेश करता है, लार जो है ये इसके अंदर मिल जाती है। और लार के अंदर लाइपेज, एमाइलेज, लाइसोजाइम ये सब पाए जाते हैं। लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार के अंदर जो मैं एंजाइम की बात करूं तो लार के अंदर आपके पाए जाते हैं एमाइलेज। एमाइलेज हो गया। इसके साथ साथ हम बात करें तो लाइसोजाइम हो गया। लाइसोजाइम, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघटे ये सब लार के अंदर पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम बात करें, लार में म्यूकस जो है, जो भोजन का पचा हुआ, जो भोजन जैसे मलमला सा बन जाता है, जो म्यूकस बनता है ये चिकनाई देता है और भोज्य कणों को क्या बनाता है, विभिन्न प्रकार से आगे भेजने की कोशिश करता है। आगे हम बात करें, मुख से कोर निकलकर ग्रसनी से होते हुए, जैसे ही मुख से ये भोजन निकल करके आगे कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी ये छोटा सा पार्ट होता है ग्रास नली के ऊपर वाला, और ग्रसनी से होता हुआ पार्ट ग्रास नली में पहुंच जाता है। और आप सबको पता है ग्रास नली में एक गति होती है, जिस गति को कहते हैं कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति के माध्यम से भोजन आगे पहुंच पाता है। ठीक है, और कर्माकुंचन गति होते हुए ये भोजन आगे कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली से आगे भोजन पहुंचता है आमाशय के अंदर। ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। इतनी बातें तो हम सबको पता ही होती है। आगे हम बात करें तो हम कह सकते हैं लार से स्रावित लार में जो भी पाचक एंजाइम जैसे कि एमाइलेज हो गया, ठीक है, ये क्या करता है? मंड को शर्करा में बदलता है। मान लीजिए ये मंड है, इस मंड को किस में बदलता है? जो आपका एमाइलेज है, जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये इस मंड को किस में बदलता है? ये इस मंड को बदलता है आपके शर्करा में। और शर्करा के अंदर हम बात करें तो शर्करा के अंदर आपके माल्टोज शर्करा हो गई, माल्टोज हो गई, इसके साथ साथ आइसोमाल्टेज हो गई, इनमें ये बदलता है। और अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो मंड को बदलने की जो पीएच होती है इस टाइम, पीएच अगर मैं पीएच की बात करूं तो 6.8 होती है। 6.8 का मतलब अम्लीय होता है ये, ठीक है। और 7 से ऊपर वाला पीएच क्षारीय होता है और 7 वाला उदासीन होता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि लार जो है एमाइलेज ग्रास नली तक कार्य करती है। हम सबको पता है कि लार जो मुख के अंदर ही होती है और ये ग्रास नली तक कार्य करवाती है। बाद में अमाशय के अंदर ये क्रिया जो है आगे जाकर के रुक जाती है, क्योंकि भोजन आगे अमाशय में पहुंच जाता है। और आगे जो है पाचन जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन अमाशय में रुक जाता है और आगे जो प्रोसेस होती है वो छोटी आंत के अंदर होती है। तो आगे हम बात करते हैं छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन। छोटी आंत में भोजन का पाचन। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से होते हैं ये हम बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ? फिर से इसी के अंदर शुरू होता है। तो हम एक बात कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन वापिस से यहीं से प्रारंभ होता है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो हम कह सकते हैं
कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने यहाँ से शुरू करवा दिया है। आगे हम कह सकते हैं कि यहाँ भोज्य पदार्थ है, पीत, अग्नाशय रस तथा आंतरिक रस में मिल जाते हैं। छोटी आंत के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं ये कहाँ मिल जाता है, ये मिलता है आपके पीत। इसके साथ साथ मैं बात करूं अग्नाशय और कौन सा रस है, आंतरिक। ये 3 प्रकार के रस जो है इन रसों में मिल जाते हैं। कौन, वो आपके भोजन होता है वो। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। आगे हम बात करते हैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट बात, पीत में से। पीत, आपको एक क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं, पीत में कोई एंजाइम पाया जाता है क्या? पीत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक क्रिया भी नहीं होती है इस पीत के अंदर। आगे पहुंचता है भोजन नेक्स्ट प्रोसेस पर, और आगे पहुंचने के बाद भोजन कहाँ जाता है, आगे भोजन जाता है अग्नाशय। और अग्नाशय रस जो है कुछ कार्य करता है, कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय रस में जो है वो अग्नाशय एमाइलेज पाया जाता है। एक अग्नाशय रस में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है अग्नाशय एमाइलेज। क्या नाम है, अग्नाशय एमाइलेज। तो ये अग्नाशय एमाइलेज करता क्या है, ये अग्नाशय एमाइलेज जो है ये आपके पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन करके डाइसेकेराइड बनाता है। तो ये क्या करता है, ये पॉलीसेकेराइड को किस में बदलता है, डाइसेकेराइड में बदलता है। कौन, अग्नाशय एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये क्षारीय होता है और इसकी पीएच की बात करें रस की तो पीएच होती है 8.8 और ये हल्का क्षारीय होता है। आगे हम बात करें तो आंतरिक रस की क्रिया, और आगे आंतरिक रस क्रिया करता है। और आंतरिक रस की क्रिया क्या होती है, आंतरिक रस का पीएच जो है ये 8.3 होता है, इसका पीएच 8.3 होता है। और ये इसमें भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे कि आपके माल्टेज है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, और ये ओलिसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदलता है। तो आंतरिक रस जो है ये क्या करता है, ओलिसेकेराइड को किस में बदलता है, ये ओलिसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और माल्टेज जो है ये माल्टोज का पाचन ग्लूकोज में करता है। कौन करता है, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज माल्टोज का पाचन किस में करता है, ये माल्टोज का पाचन जो है ये ग्लूकोज में कर देता है। कौन, माल्टेज। ठीक है, आगे हम बात करें आंतरिक रस की बात, शर्करा का पाचन जो है ये आंतरिक रस सुक्रेज द्वारा कर देता है। ठीक उसी प्रकार से लैक्टोज का पाचन जो है वो किसके अंदर कर देता है, लैक्टेज के माध्यम से ग्लूकोज और गलेक्टोज में कर देता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है आंतरिक रस के अंदर। अब बात करते हैं आमाशय में दाल का पाचन। फिर हम बात करते हैं आमाशय में दाल का पाचन। तो दाल पाचन किस प्रकार से होती है इसकी हम बात करते हैं। तो आप सबको पता है जो अर्धपचित, जो आधे पचे हुए जो भोजन होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, वो भोजन जट रसों से मिलकर के एंजाइम बना लेते हैं। और कायम, जो कि भोजन का जो एक जो सिकम हमने बनाया था, कायम भोजन का जो पार्ट बचा है वो एक, जिसमें से भोजन जट रस द्वारा परिवर्तित होता है और अमाशय छोटी आंत में पहुंचता है। और जट रस, आप सबको पता है अमाशय में भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है HCl। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भोजन जो अम्लीय हो जाता है। और यहाँ पे जट रस के अंदर पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज पाया जाता है। तो जट रस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे पेप्सिनोजन और इसके साथ साथ यहाँ पे रेनिन और लाइपेज पाया जाता है। लाइपेज, ये सब एंजाइम जट रस के अंदर पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भोजन के टुकड़ों में यहाँ आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घुल जाता है और एक अम्लीय माध्यम यहाँ पे दे देता है। और पेप्सिनोजन कहाँ बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। इस आधार पर हम बात करें तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और आगे हम बात करें तो रेनिन एक आपको प्रकार का एंजाइम है और ये क्या कर देता है, ये आपके रेनिन जो है ये दुग्ध के जो आपके एकनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दूध के। ठीक है, और फिर आंत में दाल का पाचन होता है और आंत में
3 रस मैंने आपको बताया, अग्नाशय रस, आंतरिक रस और पीत रस। इनमें से होता हुआ आगे गुजर जाता है। और अग्नाशय रस के अंदर क्या होता है, आपके जो प्रोटीन बनी और पेप्टोड बनी वो आपके काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में डाइपेप्टाइड में बदल जाता है। और आंतरस की क्रिया में जो ट्रिप्सोनोजन है ये एंट्रोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदल जाते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लास्ट के अंदर जो आपके एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज हैं ये जल अपघटन द्वारा पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड तथा अंत के अंदर एमिनोमर में बदल जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जिस दौरान आपके भोजन जो है उसका पाचन होता है। शरीर के जो आपके विभिन्न पार्ट होते हैं वहां से होता हुआ अंततः आपके भोजन जो है पूरा पाचित हो जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।